हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है एग्जम्प्टेड इनकम अंडर सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी बिकम सेकेंड सेमेस्टर के टैक्सेशन के सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने एग्रीकल्चर इनकम को कंप्लीट कर लिया। काफ़ी सारा टॉपिक हम लोगों ने जो छोटा छोटा टॉपिक कंप्लीट किया है, जिससे आपके इंटरनल एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, मतलब आएंगे। इंटरनल एग्जाम आपका बहुत ही जल्द होगा, 1 महीने के अंदर। तो आप लोग बिल्कुल भी लापरवाही ना करके वीडियो को एकदम शुरू से देखें, एक लेक्चर से देखें। पूरा हमने 12 लेक्चर करा दिया है, ये हमारा 13 लेक्चर है, जिसमें हम लोग बात करेंगे एग्जम्प्टेड इनकम जो टैक्स के दायरे से बाहर है, ऐसा इनकम जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। तो एग्जम्प्टेड इनकम फ्रॉम टैक्स यानी कि अंडर सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ये लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो एग्जम्प्टेड इनकम है, इसको अगर हम चाहें तो बहुत डिटेल में आपको समझा सकते हैं कि किस तरह से किस सेक्शन में कितना रुपया तक किस इनकम पे माफ होता है, लेकिन आपके सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं आएगा। हालांकि प्रोफेशनल कोर्सेज में डिटेल में बताए जाते हैं, लेकिन देखिए डिटेल में बताया कोई फायदा नहीं। मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ, ये पढ़ाने का मेरा मेन मकसद जो है, मेन ऑब्जेक्टिव जो है, आपके एग्जाम में, इंटरनल एग्जाम में पूछा बोला जाएगा मेंशन एनी 5 इनकम विच इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। कोई ऐसा 5 इनकम का नाम बताइए जो टैक्स के दायरे से बाहर है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे और सिर्फ 5 इनकम का नाम लिख देना रहेगा। कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है, आपके भी एग्जाम में इंटरनल में आ सकता है, एक्सटर्नल में भी आ सकता है। एक्सटर्नल में 5 नहीं आके 2 या 3 ही पूछ सकता है। तो हम चाहते हैं उतना डिटेल में क्या जाना। आइए ना, हमने आपके सामने 10 टैक्स फ्री इनकम यानी कि एग्जम्प्टेड इनकम का लिस्ट आपके सामने रखा है, और इसको आप थोड़ा सा याद कर लेंगे। इसको आप थोड़ा सा याद कर लेंगे तो आप कम से कम एग्जाम में 5 आएगा लिखने को, 5 मार्क्स का आएगा। 5 तो सिर्फ लिख दीजिएगा, 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। इससे इजी क्या होगा बताइए ना, इससे इजी क्या होगा। तो चलिए हम लोग जल्दी से इन 10 को देख लेते हैं। हालांकि और भी होते हैं, लेकिन हमने 10 रखा है, और ऐसे भी आपको 5 का जरूरत है। एग्जाम में 5, 3, 2 से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, और एक एक मार्क्स का कीमत है दोस्तों एग्जाम में। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को नहीं देखा है, तो प्लीज आप अपने स्कूल ग्रुप नहीं, कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है, और इसको कंप्लीट कीजिए 1 बाय 1 करके, और कॉपी में हो सके तो नोट कीजिए अगर आपको अच्छा रिजल्ट करना है फाइनल एग्जाम में। तो चलिए देखिए, यहाँ पे ये बहुत छोटा ही वीडियो होने वाला है, सिर्फ इसमें हम लोग देख लेंगे ऐसे कौन कौन से इनकम है जो टैक्स के दायरे से बाहर है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ा था एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम का मतलब, अगर कोई इनकम एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जनरेट किया जा रहा है, खेती से अगर इनकम जनरेट किया जा रहा है, तो वो इनकम क्या है, टैक्स के दायरे से बाहर है। तो अगर आपसे एग्जाम में बोलेगा मेंशन एनी 5 इनकम विच इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, तो पहला लिख दीजिएगा एग्रीकल्चर इनकम, हो गया। बस लिख दीजिएगा एग्रीकल्चर इनकम, हो गया। हाँ, अगर सेक्शन लिख देते हैं तो और अच्छा, 4 चांद लग जाएगा। नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन सेक्शन लिख दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। टीचर समझ जाएगा नहीं, बहुत पहुंचा हुआ स्टूडेंट है, मतलब बहुत इन डेप्थ कंसेप्ट है एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, दूसरा शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम एचयूएफ। अगर कोई इनकम है जिसका शेयर हुआ है एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर अगर आपने इनकम को शेयर किया है तो वो भी इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ फॉर्म, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ए फॉर्म, इसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। लीव ट्रैवल अलाउंसेस, लीव ट्रैवल, बहुत सारी कंपनियां अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉय को घूमने फिरने के लिए शिमला, मनाली, नैनीताल, रानीखेत, ये सब सुंदर सुंदर जगह पे घूमने के लिए अलाउंसेस देती है, अलाउंसेस। तो उन अलाउंसेस पर टैक्स नहीं लगता है। हालांकि देखिए, कुछ कुछ पोर्शन है जिसके ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है, लेकिन कुछ पोर्शन इसका एग्जम्प्ट रहता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है लीव ट्रेवल अलाउंसेस पे टैक्स नहीं। हाउस रेंट अलाउंसेस, एचआरए, सैलरी चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे एचआरए के बारे में। यानी कि जो कंपनी अपने एम्प्लॉय को घर नहीं दे पाता है तो वो घर भाड़ा देता है रहने के लिए, एचआरए बोला जाता है।
तो एचआरए टैक्स पे नहीं, एचआरए पे टैक्स नहीं लगता। हालांकि टैक्स लगता है, इसका रूल है, 3 रूल होता है, ठीक है। उसमें हम लोग एचआरए सैलरी निकालेंगे, 10% माइनस रेंट पेड, इस तरह से होता है। और अगर आप कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में रहते हैं तो 50%, लेकिन कुछ हिस्सा इसका माफ रहता है, कुछ हिस्सा, पूरा तरह से टैक्सेबल नहीं है। तो बोल करके यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंसेस लिख दिया गया है। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस भी टैक्स फ्री रहता है, 100 रुपीज। हर बच्चा पे 100 रुपया माफ रहता है, मैक्सिमम 2 बच्चा, सब सैलरी चैप्टर में पढ़ेंगे। जस्ट इसमें आपको न केवल सिर्फ ये लिस्ट याद कर लेना है, और एग्जाम में पूछे तो कोई 5 लिख देना है, 5, और पूछेगा ही एग्जाम में, लिख के रखिए ये मेरा बात। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस, बच्चों को पढ़ाई के लिए जो पैसा मिलता है उस पर मान लीजिए टैक्स नहीं लगता है। ग्रेचुटी रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के समय में एक लमसम अमाउंट मिलता है वर्कर को, तो वो ग्रेचुटी होता है, तो वो ग्रेचुटी के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। कम्यूटेड पेंशन के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। एलआईसी कराइएगा ना, एलआईसी, तो एलआईसी के ऊपर, एलआईसी से जो पैसा मिलेगा उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। और साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ, प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ फंड में जो पैसा जमा होता है एम्प्लॉय का, देखिएगा अंडर सेक्शन 80C में इसका डिडक्शन मिलता है, ठीक है। तो इन सब के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। तो दोस्तों मैं बस आपको यही बताना चाहता हूं, अगर हम चाहते तो इस वीडियो को 40 से 45 मिनट का कर सकते थे, पूरा डिटेल में हम नोट्स ले आ सकते थे। लेकिन देखिए मैं आपको जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं, आपके एग्जाम में केवल सिर्फ बोला जाएगा मेंशन एनी 5 इनकम एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, या फिर 2 इनकम, या फिर 3 इनकम। इस 10 के लिस्ट में से आप कोई भी 3, 5, 2 लिख दीजिएगा, आप 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स का काम कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। और ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है दोस्तों, और यहीं पर हमारा यूनिट 1 खत्म हो गया। आपके सिलेबस का यूनिट 1 पूरा तरह से खत्म हो गया। यहां से आपका एग्जाम में कम से कम 10 से 15 मार्क्स टोटल कवर होगा अब तक जितना पढ़ा है। और इसके बाद अब हम लोग बड़ा बड़ा चैप्टर शुरू करेंगे। पहला चैप्टर मतलब दूसरा चैप्टर हमारा होगा बड़ा चैप्टर में इनकम फ्रॉम सैलरी। बहुत बड़ा चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरी, और बहुत ही लेंदी, लेकिन मैं आपको इतना इजी वे में पढ़ाऊंगा, इतना इजी वे में, इंटरेस्टिंग, आपको मन करेगा कि हम टैक्स ही पढ़ते रहेंगे। तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को डेली फॉलो कीजिए, और जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आप लोग का सपोर्ट बना रहेगा, तो हम वीडियो कंटिन्यू लाते रहेंगे। और यही अगर डीमोटिवेट हो जाते हैं हम लोग तो फिर वीडियो लाना भूल जाते हैं और मन नहीं करता है, ठीक है। तो प्लीज सपोर्ट बनाए रखिए, स्कूल ग्रुप, कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में बड़े चैप्टर के साथ, इनकम फ्रॉम सैलरी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।